हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी का सीरीज चैप्टर 7 का डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 11 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। अब मैं 12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको अच्छा ना लगे प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं लास्ट तक, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है? कौन सा क्या कहते हैं ना हार्मोन है जिसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों एब्सिसिक अम्ल। देखिए, अब ऐसा क्यों, एब्सिसिक अम्ल क्यों होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? ठीक है, ये क्यों? क्योंकि एब्सिसिक अम्ल जो होता है बच्चों, वो पौधा के जो पत्तियां होती और फल होती हैं, जो पत्तियां समझते हो ना, लिप्स, उनको, जैसे देखो ये पत्तियां हैं। ठीक है, तो पौधा के पत्तियों को मुरझाने का कार्य, देखो ये पौधा ग्रीन अवस्था में अच्छा है, ये पौधा देखते हो मुरझा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा मुरझाया हुआ पत्ता है। तो ये कौन मुरझाया है? ये मुरझाता है एब्सिसिक अम्ल, ABA बच्चों, इसे ABA कहते हैं, एब्सिसिक अम्ल, शॉर्ट में इसे ABA कहते हैं। तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो पौधे की वृद्धि को रोकता है, पत्तियों को मुरझाता है, मुरझा देता है। समझे? जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ मुरझाया हुआ पत्ता है, मुरझाया हुआ है ना। इससे हमें पता चलता है कि पौधे के जो ग्रीन पत्तियां होती हैं उनको मुरझाने कार्य कौन करता है? ABA। कौन करता है? ABA, यानी एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, और ये पत्ती के साथ साथ फल को भी मुरझाता है। फ्रूट्स वगैरह जो होती हैं, फल आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है, उनको भी खराब कर देता है। और ये वृद्धि, और ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट पौधे, उनका जो डेवलपमेंट होता है उनको हैम्पर करता है, उसको रोकता है, उसको संदमित करता है। संदमित मतलब होता है इसको स्टॉप करना, प्रिवेंट करता है। ठीक है, पौधे की वृद्धि को कौन रोकता है? ये करता है एब्सिसिक अम्ल। बाकी 3 ऑप्शन देखिए। ऑक्सीन जो होता है वो कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है, जो सेल्स होते हैं उसके लेंथ को बच्चों बढ़ाता है। ऑक्सीन हार्मोन जो होता है उसके लेंथ होता है ना, लेंथ, कोशिका का जो लेंथ होता है, सेल का जो लेंथ होता है, उसको वृद्धि करता है, उसको बड़ा करता है। ठीक है, और ये बच्चों, ये ऑक्सीन ना, जो स्टेम होते हैं, स्टेम, तना, जैसे देख पा रहे हो ये हमारा हाथ में एक तना का एग्जांपल है। ठीक है, स्टेम, तो स्टेम को ही बच्चों, स्टेम जो होता है उसको भी इंक्रीज करता है, स्टेम को भी बढ़ाता है। और यही काम जिब्रेलिन का भी हो, जिब्रेलिन भी होता है तना की वृद्धि के लिए। जो स्टेम होते हैं, तना, उसको वृद्धि करता है, मतलब उसको इंक्रीज करता है, समझे, उसका डेवलपमेंट करता है, उसका ग्रोथ होता है। ठीक है ना, ये सब जिब्रेलिन करता है, ऑक्सीन, दोनों का सिमिलर लगभग काम होता है। लेकिन ऑक्सीन का एक काम यह भी होता है कि कोशिका की लंबाई जो को क्या करता है, वो बढ़ाता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि तना को भी वृद्धि करता है। मैंने सभी चीज A to Z चीज लिख दिया, आपको बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अब बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी एक प्लांट हार्मोन होता है। देखिए, ये सभी प्लांट हार्मोन है, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, ये सभी प्लांट हार्मोन होते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं। आप लिखना, ऑक्सीन का कार्य क्या होता है? कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है और ये तना को वृद्धि करता है। ठीक है, जिब्रेलिन का भी कार्य यही होता है कि जो स्टेम होता है उसकी लेंथ उसको बढ़ाता है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रोत्साहन करता है। जो साइटोकाइनिन होती है वो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को बच्चों ये मतलब ये मोटिवेट करता है, मतलब प्रोत्साहन करता है, उसको कहता है कि बढ़ाने में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, और जो बीज होते हैं ना, बीजांड को भी बड़ा करता है। जो फल में बीज होते हैं उसको भी बड़ा करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, और एब्सिसिक अम्ल मैंने बताया ही है, पत्तियों को मुरझाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस सवाल को डिस्कस अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक? किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ये होता है बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड हमारे कंठ के नीचे जो होता है एक उगा हुआ, उसे कहते हैं बच्चों, आपको हम लोग उसे हम कहते हैं क्या, कौन सा हार्मोन कहते हैं? उसे कहते हैं थायराइड। लिख देता हूं मैं यहां पर, थायराइड। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? थायराइड। ठीक है, थायराइड से निकलता है थायरोक्सिन। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो बोलना थायरोक्सिन। ठीक है, और थायरोक्सिन बनने में बच्चों आयोडीन की अहम भूमिका होती है। बिना आयोडीन का
बिना आयोडीन का थायरोक्सिन बन ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर एक बार आयोडीन कमी हो गई बच्चों ना, तो आपको एक बीमारी होगा जिसे बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महिलाओं को या पुरुषों को क्या होता है ना कि गला बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसमें आयोडीन कम मात्रा में निकलता है तो उससे घेंघा रोग, क्या होता है? घेंघा। यहाँ पर इसे इंग्लिश में ग्वाइटर भी कहते हैं। इस टर्म को भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि बिहार बोर्ड के छात्र घेंघा याद कर लेते, ग्वाइटर याद नहीं करते हैं। क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे हिंदी में ग्वाइटर लिख देता है, ठीक है। ग्वाइटर, ग्वाइटर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने घेंघा पढ़ा था, ये ग्वाइटर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आपको दोनों टर्म, इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म को याद करके जाना है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है, जिसे हम लोग ग्वाइटर भी कहते हैं। देखो होता क्या है, जब आयोडीन आपके जो थायराइड ग्रंथि में कम रिलीज होता है ना, तो क्या होता है उसमें आपको सूजन हो जाती है, सूजन, ठीक है। सूजन हो जाने से क्या होता है, आपको जो थायराइड ग्रंथि हो, जिसे हम लोग अबटू ग्रंथि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अबटू ग्रंथि, ठीक है। उसमें सूजन हो जाएगा जिससे आपको घेंघा हो जाएगा, आपका गला जो है फूल जाएगा एकदम पूरा सूजन कारण, ठीक है। और आपको बीमारी हो जाएगी। तो ये आयोडीन मस्ट है। क्यों मस्ट है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए। संश्लेषण मतलब होता है जोड़ने के लिए। देखिए, एक होता है संश्लेषण, संश्लेषण मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। कौन सा कथन गलत है ये बताना। देखिए, ये अग्नाशय से उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। अग्नाशय, ये अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है, ठीक है। अग्नाशय एक ग्रंथि होता है बच्चों। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं आपको। देखिए, अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि होता है जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। ये कौन है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है ये ग्लैंड, ठीक है ना, ग्रंथि। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फैक्ट पूछ लेता है। तो ये इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से। बिल्कुल सही है, ये तो बात भाई सही है ना, बिल्कुल सही है। अगला है ऑप्शन बी, कहते हैं यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है। नहीं, शरीर की वृद्धि को नहीं करता है। शरीर का वृद्धि जो होता है बच्चों, ये इंसुलिन कार्य नहीं होता, ये होता है आपको ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये ग्रोथ हार्मोन का वर्क होता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है, यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है मैं इसलिए छोड़ रहा हूं, ग्रोथ हार्मोन, GROTH, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है, ठीक है। ये हमारा जो मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी या जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। देखते होंगे आप लोग, कोई आदमी 6 फुट 6.5 फुट का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलता है। जिसमें ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा उसका भीम के जैसा हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा एकदम फैल जाता है शरीर, क्योंकि इसमें वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। ये इंसुलिन कार्य नहीं होता है, ये कह रहा है इंसुलिन कार्य। ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है भाई, ये गलत है। तो इसी के साथ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि कह रहा है गलत कथन चुनिए। गलत कथन यही है ना, ठीक है। ऑप्शन सी, यह रुधिर में शर्करा के स्तर को रेगुलेट करता है। नियमन मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है, बिल्कुल सही। यह देखो, ये इंसुलिन ना जो हमारे शरीर में शुगर होता है, शुगर मतलब शुगर का मतलब होता है शर्करा, ठीक है ना। शर्करा जो शुगर होता है उसको रेगुलेट करता है, समझे। शुगर को पचाने का कार्य इंसुलिन करता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में अगर इंसुलिन नहीं बनेगा ना दोस्तों, तो चीनी हमारा पच नहीं पाएगा। हम लोग दूध में जो चीनी खाते हैं या फ्रूट्स में जो चीनी होता है वो सब पच नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि ये इंसुलिन ही है जो हमारे शरीर में शुगर को, यानी शर्करा, शुगर मतलब शर्करा को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। मैं बता दूं, मेरी एक नानी थी बच्चों, उनका जो इंसुलिन बनना बंद हो गया था, उनकी मौत जो हो गई थी, मैं बता दूं उनके शरीर में चीटियां लग गई थी। चीटियां क्यों लग गई थी चीटियां? क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा था। स्किन पर मतलब क्या कहते हैं ना, उनका शुगर लेवल इतना बढ़ गया था कि स्किन से बाहर आ गया था, चीटियां उसको चाट रही थी, ठीक है, चीटियां चाट रही थी। तो सोचिए दोस्तों, बहुत खराब होता है, ठीक है। अग्नाशय अगर आपका खराब हो जाएगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा। उनको हालांकि पेनक्रियाटिक कैंसर था, पेनक्रियाज में कैंसर हो गया था, समझे, अग्नाशय में कैंसर हो गया था। तो अग्नाशय में जब कैंसर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इंसुलिन बनेगा नहीं, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो भाई आप जानते हैं कि चीनी नहीं पचेगा। और जब चीनी नहीं पच रहा था उनको, तो देख रहे थे पूरा अंग में, इसमें पूरा शरीर में चीटियां लग गई थी। हाँ माय गॉड, बहुत ही खराब लग रहा था उस समय, ठीक है। तो मैंने एक फैक्ट बता दिया आपको, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग रियल लाइफ से इसको कनेक्ट कर पाए, ठीक है। मैंने इसलिए इसका एग्जांपल बताया, ठीक है। चलिए, कौन बेमेल है? बेमेल मतलब कौन मेल में नहीं है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है। देखिए बेमेल कौन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। आप मैं आपको समझा दूं। देखिए,
पहला ऑप्शन समझते हैं बी से, टेस्टोस्टेरोन और ब्रिसन। देखो दोस्तों, ये जो ब्रिसन है, ब्रिसन इसे बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस आपने देखा होगा, टेस्टिस ये एक दो गोली टाइप का होता है, यहाँ पर ऐसे करके होता है ना, ठीक है, गोली टाइप का होता है, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है ना। आप फिर जानते होंगे यहाँ से निकलता है हमारा पेनिस। तो दो गोली जो होता है, इसमें बहुत सारा ब्रिसन, इसमें बहुत सारा ये होता है, क्या इसमें होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है। मेल हार्मोन कौन हार्मोन होता है? मेल हार्मोन। मेल हार्मोन मतलब पुरुष में पाया जाता है। इससे दाढ़ी मोछ देखते होंगे, किसी आदमी का दाढ़ी मोछ होता है, ठीक है। और ब्रिसन से ही स्पर्म ब्रिसन से ही स्पर्म बनता है। स्पर्म, स्पर्म यानी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको पता है ना आपको? शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु, ठीक है। ये स्पर्म इसी से बनता है, ब्रिसन से ही। बच्चा पैदा होने में ये हेल्प करता है, कौन? स्पर्म, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन, ये बात बिल्कुल सही, ब्रिसन से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ये बात तो बिल्कुल सही ना। ये होता है आपको पुरुषों में, ठीक है। अंडाशय जो ओवरी होते हैं उनसे निकलता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये फीमेल होता है, ये फीमेल में मतलब मादा में होता है, मादा में। ये आपको लड़कियों में, ठीक है, महिलाओं में, स्त्री में, ठीक है, इन सब में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल सही है। थायरोक्सिन हार्मोन, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी मेल में है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बी और सी दोनों सही है। तीसरा है थायरॉयड ग्रंथि, मैंने अभी बताया थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन। थायरॉयड ग्लैंड से जो थायरॉयड ग्लैंड होते हैं ना, उससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही। लेकिन ऑप्शन ए कह रहा है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से निकलता है एड्रिनलिन। नहीं नहीं नहीं, पीयूष ग्रंथि से, ये इसे हम बच्चों मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी भी कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इससे कहा है एड्रिनलिन नहीं, एड्रिनलिन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है दोस्तों। एड्रिनल ग्लैंड मतलब हमारा किडनी के ऊपर, हमारा किडनी जो है उसके ऊपर दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ये भी ध्यान रखना। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से, आप लोग लिख लेना, आप लोग लिख लीजिए। एड्रिनलिन हार्मोन जो है ना, ये बच्चों, ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो स्ट्रेस को कम करता है। आप जब सेक्स करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, ठीक है, जब कोई टीचर आपको खड़ा कर देता है तो हमारे अंदर डर से एड्रिनलिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है, क्वेश्चन नहीं आता हो तो, ठीक है। कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए, आप दौड़ से एकदम दौड़ रहे हैं, इसके आपके पीछे कुत्ते एकदम जान से धो के पड़े हुए हैं कि आप इसको काट ही लेंगे, ठीक है। तब उस समय एड्रिनलिन हार्मोन बहुत तेजी से धड़कते रहता है, ठीक है। ये स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है ना। इसे बच्चों हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। एड्रिनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसे लरो और उरो ये हमेशा नहीं होता है, ये कुछ पलों के लिए, जब हम काम की अवस्था में होते हैं, सेक्स की अवस्था में होते हैं, संभोग की अवस्था में होते हैं उस समय, या जब हम मतलब बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ना, एक्साइटमेंट में होते हैं, तब ये हमारा हार्मोन रिलीज होता है। इसीलिए इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, लरो और उरो, ठीक है, हमेशा रिलीज नहीं होता है। ये एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आगे देखिए। द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? जो द्वार कोशिका होती है, देखिए वो जल पर डिपेंड करती है। जो हमारा द्वार कोशिका होती है ना, वो हमारा जल पे डिपेंड, ज्यादा जल रहेगा तो वो द्वार कोशिका ऑटोमेटिक खुल जाएंगी, कम जल रहेगा तो बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। ये द्वार कोशिका जल के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना, जल के ऊपर। मैं बस समझाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। देखिए दोस्तों, ये पत्ता है, ओ माय गॉड, यस, देखो ये पत्ता है ना, ये पत्ता है, आप जानते होंगे। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र, जिसे हम लोग स्टोमाटा क्या बोलते हैं? स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस रंध्र का खुलना और बंद होना डिपेंड करता है इसी ये द्वार कोशिका पर, गार्ड सेल पे, इसे बोलते हैं गार्ड सेल, द्वार कोशिका पर। तो बच्चों होता क्या है कि ये देखो, मान लो सब इसमें होल दिख नहीं रहा होगा आपको, जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें होल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग स्टोमाटा रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि पौधा अपना गैस छोड़ते हैं, ठीक है। पौधा अपना क्या करते हैं? गैस छोड़ते हैं, गैस छोड़ दिया इससे, और वो पौधा क्या छोड़ते हैं? पौधा आपको पता है, पौधा छोड़ते हैं आपको ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम लोग लेते हैं, और इसी के माध्यम से CO2 भी लेते हैं, ठीक है ना, CO2 भी लेते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, ये बात तो बहुत बेसिक चीज है। तो ये आपको बता दूं कि इसमें एक होल होता है, क्या होता है? एक होल,
मैं बता दूं, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बहुत ही छोटा होल होता है जो दिखता नहीं है, ठीक है, खुले आंखों से नहीं दिख पाएगा, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। ये जो बच्चों रंध्र होता है जिससे गैस का क्या होता है, गैस रिलीज होते हैं, और पानी बच्चों पानी भी रिलीज होता है, पानी भी रिलीज होता है, इसी के माध्यम से पानी भी रिलीज होता है और गैस भी रिलीज होता है। जिसमें पानी का रिलीज होना उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी किसी एक छोटे होल से ही होती है, जिसे हम लोग स्टोमाटा क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ये स्टोमाटा का खुलना और बंद होना, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है द्वार कोशिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल, ठीक है। और ये गार्ड सेल डिपेंड करता है कि कोशिका में कितना जल है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं बताऊं, ध्यान समझो दोस्तों। ये पौधा है, इसमें एक में टाइनी होल होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन, गैस का विनिमय होता है, गैस जाता आता है, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टोमाटा का खुलना और बंद होना, खुलेगा और बंद होगा, डिपेंड करेगा किस पर, द्वार कोशिका। और द्वार कोशिका डिपेंड करता है कोशिका के जल की मात्रा। अगर कोशिका की जल की मात्रा ज्यादा होगी तो खुल जाएगा, कम रहेगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। देखिए मैं समझा दूंगा, इतना मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, मस्त, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको समझने में। देखिए मटर के पौधा जानते होंगे, मटर, वही मटर जिस पर चार्ल्स, क्या नाम है इसका, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, ठीक है। जिसे ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं बच्चों, कमेंट करके बताइए। हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को किस चीज का पिता कहते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं मटर के पौधे, मटर का पौधा है, ठीक है, उसमें मटर के पौधे में प्रतान। आप सबसे पहले एक टर्म समझिए, प्रतान होता क्या है। प्रतान होता है, मैं दिखाऊंगा आपको प्रतान। देखिए ये होता है प्रतान, ये होता है आपको प्रतान। खुल जा बेटा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, नहीं खुलेगा, रहने दीजिए इसको, ठीक है। ये क्या देख लो, ये क्या है, प्रतान। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंड्रिल। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेंड्रिल। ध्यान समझिए, मैं आपके लिए कितना चीज लेकर आया हूं समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। समझिए दोस्तों, मटर का पौधा का ट्रेंड्रिल, ये मटर का नहीं है, ये दूसरा चीज का है, मैं बता समझाने के लिए, ट्रेंड्रिल ही है। क्या है, ट्रेंड्रिल, ट्रेंड्रिल, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतान। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतान बोलते हैं, ठीक है। अब समझो कि प्रतान की वृद्धि, ये जो वृद्धि होता है मतलब बढ़ता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझिए, अब समझाते हैं आपको, ध्यान समझिए। कह रहा है प्रतान, इसका आंसर मैं बताऊं, ध्यान समझिए। प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अब लंब से दूर होती है। देखिए दोस्तों, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट दिया है, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट दिया है, मैं आपको इंग्लिश में था समझाता, ध्यान समझिए। जो टेंड्रिल होते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रतान, प्रतान कहते हैं हिंदी में प्रतान, इंग्लिश में टेंड्रिल। मैंने यहाँ सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूं, देखो दोस्तों, अगर ये टेंड्रिल, जिसे हम लोग प्रतान कहते हैं ना, किसी वस्तु को पकड़े रहेगा, किसी वस्तु के सपोर्ट में रहेगा, तो उसकी लंबाई कम बढ़ेगी। ध्यान समझो, ये प्रतान है, ये प्रतान जो घूम रहा है अभी, प्रतान है ना। अगर ये किसी वस्तु के सपोर्ट में रहेगा ना, सपोर्ट में, तो इसकी लंबाई कम होगी। अगर किसी वस्तु के सपोर्ट में, देखो जैसे मैं बता रहा हूं, ये वस्तु है ना, ये इसको पकड़ा हुआ है, इसकी लंबाई कम हो गई। अब देखो यहाँ पे नहीं पकड़ा हुआ, तो देखो इसकी लंबाई कितनी होगी, देखो ना इसकी लंबाई कितनी हो गई, बहुत लंबा हो गया ना, ये बहुत लंबा है ना, नहीं है जी, समझो है कि नहीं है। ये देखो नहीं पकड़ा है, कितना लंबा है, और यहाँ पकड़ा हुआ देखो कितना छोटा है, ये पकड़ा हुआ है ना यहाँ पर, कितना छोटा है ना, कितना छोटा है ना, कितना छोटा, यस। तो कह रहा है, वही चीज कह रहा है कि इसके वृद्धि का कारण क्या होता है, इसका वृद्धि कारण होता है प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन जो अवलंब से दूर होती है। अवलंब मतलब होता है सपोर्ट से दूर हो, जो सपोर्ट से दूर होता है, जो सपोर्ट से दूर होता है ना, जिनमें सपोर्ट नहीं होता उनमें तीव्र कहते हैं ना, तीव्र वृद्धि होती है। यहां मैंने लिख भी दिया, नोट में लिख दिया। देखिए प्रतान जो होता है, अगर किसी वस्तु के संपर्क में होगा तो उसमें तीव्र वृद्धि नहीं होगी। कोई संपर्क में होगा, संपर्क में है तो यहां पर तीव्र वृद्धि नहीं होगा। अगर और यदि प्रतान किसी वस्तु के संपर्क में नहीं हो तो उसमें तीव्र वृद्धि होगा। अगर प्रतान, मैं इसको खोल के दिखाता हूं, रुक जाओ समझाता हूं, खुल जा बेटा, खुल जा। हाँ देखिए, ये आप संपर्क में नहीं ना है तो इसमें तीव्र वृद्धि होगा। संपर्क में नहीं रहेगा तो तीव्र वृद्धि होगा, और संपर्क में जो ही रहेगा, कैसा था यार, अब तो होगा भी नहीं, ये अब उतना नहीं हो पाएगा, हम समझते हैं। हाँ देखिए, अगर संपर्क में होगा, अगर ये संपर्क में होगा ना तो तीव्र वृद्धि नहीं हो पाएगा। सीधी बात समझिए, एक बार फिर समझाता हूं।
अगर किसी वस्तु प्रतान, ये प्रतान है, टेंड्रिल संपर्क में होगा तो तीव्र वृद्धि नहीं होगी। अगर संपर्क में नहीं होगा तो तीव्र वृद्धि होगी। वही बात कर रहा है, प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन जो के कारण जो अवलंब से दूर होती हैं, सपोर्ट से दूर होती हैं, सपोर्ट से दूर होगा तो उसमें तीव्र विभाजन होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए एक एनसीईआरटी का किताब में आपको ये दिया हुआ, मैं समझाता हूं। ठीक, एनसीईआरटी से भी समझाता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है। ठीक है, मटर के पौधे वाला। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठाया गया, चूंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो एनसीईआरटी का ही मतलब यहाँ पर थ्योरी है, वहां पर यहीं से क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को हर एक लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, जरूरी है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब यहाँ लिखा है ये प्रतान यही ना, ये प्रतान टेंड्रिल। ठीक है ना, समझे? अब समझिए, ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। अगर ये संपर्क में आएगा तो वृद्धि कम होगा, संपर्क में नहीं आएगा तो वृद्धि ज्यादा होगा। अब समझिए, ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं, आधार के संपर्क में आया, मान लो कि सपोज दैट मेरे संपर्क में आधार ये है, ओ माय गॉड, टूट गया, प्रतान टूट गया। यहाँ पे देखिए, ये संपर्क में आया। ठीक है, जब ये किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो संपर्क में है, प्रतान का वह भाग, ध्यान समझिए, प्रतान का वह भाग, अभी समझिए, ये भाग मेरा उंगली है, संपर्क में है ना, संपर्क में, प्रतान का वह भाग जो संपर्क में है ना, समझो, यहाँ पे साथ लिखा, प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है। वस्तु में अभी मेरा उंगली वस्तु हुआ, इससे पहले लकड़ी था ना, यहाँ गया लकड़ी, ये ऐसे लपटा हुआ था। ठीक है ना, ऐसे लपटा हुआ था ना, ये अभी संपर्क में, मान लो, समझिए, संपर्क में। अब मैं समझाता हूं, देखो, प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है, वस्तु के संपर्क में क्या है, यही है, उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है। जो भाग संपर्क में होगा ना, जो भाग संपर्क में होगा, टूट जाता है बार बार, ये सेंसिटिव है ना, टूटेगा ही। ठीक है, संवेदनशील है, टूटेगा ही। देखो, जो वस्तु के संपर्क में, ध्यान समझो दोस्तों, प्लीज समझो यार, मेरे लिए समझ लो, प्लीज समझो। प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है, जो कांटेक्ट में है, ठीक है, कांटेक्ट में है, उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है। ये भाग इतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है, ये भाग। और प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर है, ये वस्तु से दूर है, ये भाग, ये जो अलग से, वस्तु से अलग है ना, ये वस्तु से अलग है ना, और ये भाग वस्तु से संपर्क में है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, समझिए प्लीज, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये संपर्क में है तो इसमें तीव्रता कम हो, इसमें वृद्धि कम होगा। जो भाग संपर्क में है उसमें वृद्धि कम होगा। जो अलग है ना ये, तो इसमें वृद्धि ज्यादा होगा। अलग वाला भाग में देखो, अलग वाला भाग में, अलग है भाग, इसमें वृद्धि ज्यादा होगा। और जो संपर्क में है उसमें वृद्धि कम होगा। यही बात लिखा है, प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है। साफ साफ लिखा है, उतनी तीव्रता से, उतनी इंटेंसिटी से वृद्धि नहीं करता है जितना का